हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट की, उसकी हम बात करेंगे। तो पहली बात ये है कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम है सेंटर लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हमारे गवर्नमेंट है, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होती है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है, दैट विल लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे यहाँ वो होते हैं हमारे PM, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो क्या होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव हमारे दो तरह के हुए, पहला एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल मतलब नाम का हुआ, प्रेसिडेंट है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि लीड करते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो बेसिकली हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर की सरकार नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सरकार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सरकार क्यों है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे लोग होंगे, वो कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, है ना। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी वो हर क्षेत्र के लोगों को उसमें कलेक्टिवली मिलाकर बनेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, हर जगह से उसमें लोग रहेंगे। रिजिजू को देखते हैं आप, और नॉर्थ ईस्ट से हैं। जो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वेंकैया नायडू साउथ से हैं, राजनाथ सिंह यूपी से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं। तो इस तरह से पूरा हर चीज को, एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं तो हर क्षेत्र के मिनिस्टर्स में रहते हैं। इसका मतलब क्या, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगे वो हर क्षेत्र के डिसीजन को एक बनाकर दिया जाता है। ओके, जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा वो कहाँ पे होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर को या फंक्शन को, ये एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, लोकसभा को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे हमारे किसको, प्रेसिडेंट को। और जो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, वो उन पे बाइंडिंग होगी, वो बात उनको माननी होगी। ठीक, जो प्रेसिडेंट होंगे, इनको यदि एनालॉजी में देखा जाए तो ये जो किंग होते हैं हमारे इंग्लैंड के, सेरेमोनियल जो होते हैं इंग्लैंड में, जो किंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एनालॉजी की तरह हमारी तरह आते हैं। बेसिकली वो मोनार्क होते हैं, बस डिफरेंस हमारे यहाँ क्या है कि वो इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। इस सिस्टम से ये हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ही इज द हेड ऑफ स्टेट बट नॉट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हेड ऑफ स्टेट तो होते हैं, बट हेड के, एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं होते हैं। एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करते हैं। अच्छा, ये नेशन को रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट ये नेशन को रूल नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट दे ही डू नॉट रूल द नेशन। सिंबल ऑफ नेशन होते हैं। ओके, ये एक नेशन के सिंबल होते हैं, नॉट। और जो भी ये अपना एड एडवाइस करेंगे, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला आप ये करिए, उसके अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकते हैं, जो बोलेंगे वही करेंगे। तो देखिए, जो आर्टिकल 53, 74 और 75 ये बोलती है, जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी यूनियन की, ये वेस्टेड इन द इंटरेस्ट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ये जो रियल पावर, यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर नहीं लिखी गई है, क्या लिखी गई है, एग्जीक्यूटिव पावर। और जैसे आप यहाँ पे डाल दोगे रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर इनमें इसलिए वेस्टेड क्योंकि किंग है ना यार, तो इनके नाम पे ही जितने एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं इनके नाम पे ही लिए जाते हैं। करता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑन हिज नेम एंड ऑल डिसीजन, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं किसके नाम पे लिए जाते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ना ही प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिए जाते हैं, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे लिए जाते हैं, ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई भी डील होगा, राफेल डील होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के, तो किसके नाम पे लिए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। ओके, ये आर्टिकल 53 बोलता है। काउंसिल PM जो हेड करेंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एड एंड एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, एक्ट करेंगे। ये बोलते हैं हमारा आर्टिकल 74 पे। ओके, ये एक्ट करेंगे 74 में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इन जनरल रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, बट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये बोला गया आर्टिकल 75 में। तो जब भी यहाँ पर सवाल आएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, नॉन ऑफ दिस, नो, लोकसभा, किसको, पर्टिकुलरली लोकसभा को ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यही ये जो हमारा एक्ट है, एक्ट 75, जो हम ये एक्ट की बात कर रहे हैं, ये फाउंडेशन है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का। क्या है ये, फाउंडेशन है, बेड रॉक है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्यों बेड रॉक है?
क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे होंगे, और ये पब्लिक को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है ब्रो कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, देखिए पहली बार इसको थोड़ा स्टोरी जानेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन में, जहां से ये डिराइव्ड है हमारा सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और बेसिकली जो फाउंडेशन रॉक है पार्लियामेंट्री सिस्टम की वो हमारी ब्रिटेन से ही आती है किसी भी कंट्री में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन में वो केवल चूज किए जाएंगे जो वहां का लोअर हाउस है। क्लियर? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ब्रिटेन में वो चूज किए जाएंगे जो वहां पे लोअर हाउस में इलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये दोनों तरफ से आते हैं। लोकसभा से तो जनरली मोस्ट जो नंबर ज्यादा होती है लोकसभा से होती है, और जैसे कोई हार जाता है, जैसे अरुण जेटली हो गए और स्मृति ईरानी हो गई थी, वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए, फिर से इनको लाया जाता है। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, तो इसीलिए बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। राज्यसभा को क्यों नहीं होंगे? राज्यसभा को इसलिए नहीं होते कि पहले बात देखो, राज्यसभा चूज करके तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राज्य की सभा है ना ये स्टेट के लिए बनाई गई है कि एक तो ऑल इंडिया आपने इलेक्शन कराया, हर जगह से इलेक्शन करा के आपने लोकसभा में लोगों को बैठा दिया, ठीक है, तो इनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो हर जगह से चूज करके आए कि वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो। और स्टेट में क्या होता है कि ये लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोग चूज करके भेजते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, ताकि जो स्टेट का जो मैंडेट है, जो फेडरल सिस्टम है, वो चीज क्या हो, प्रॉब्लम ना करे, इसलिए उसको किस में डालते हैं, राज्यसभा में डालते हैं। अब देखो, तो ये जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होते हैं किसको, लोकसभा को, इन जनरल रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। अब देखिए जो लेजिस्लेचर चूज करके आ रहे हैं हमारे यहाँ से, पूरे जगह से, पूरी कंट्री से, ये जो लेजिस्लेचर इन्हीं में से हम डिराइव करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग चुने नहीं है, जो एमपी होते हैं उन्हीं में से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसी में से लेना है। तो भाई यार कई बार इसको बता चुका हूं, पहले आपको बता चुका हूं, तो लेजिस्लेचर है इन जनरल पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। ये कहानी यहाँ पे हो गई। अब देखिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 1977 में, तो प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बाउंड है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात ये है कि अब बाउंड है, इसका मतलब क्या, उन्होंने कोई भी एडवाइस किया तो वो क्या एसेंट देना ही देना है उनको, वो विदहोल्ड नहीं कर सकते, बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, ये तो हुआ ना बाउंड। मतलब रिटर्निंग जो पावर थी उनकी एबॉलिश कर दी गई थी जब इमरजेंसी लगी हुई थी। फिर क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जो जनता गवर्नमेंट की सरकार थी और मोरारजी देसाई उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनेक्ट करवाया कि प्रेसिडेंट रिटर्न जो मैटर है उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर से पार्लियामेंट में पास हुआ, जो हमने पहले बात करी है कि दोबारा फिर से पार्लियामेंट में पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास गया तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, ही हैज टू गिव देयर हिज एसेंट, ओके, रेटिफाई करना ही करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए क्या हुआ इन 1997 में, क्या हुआ था कि कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका छोटा फॉर्म जो होता है वो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट ने क्या किया था, रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो अंडर आर्टिकल 356, कहां पे, यूपी में। 7 में जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो के.आर. नारायणन साहब थे, तो कैबिनेट ने उनको एडवाइस किया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, कहां पे, यूपी में लगा दीजिए अंडर आर्टिकल 356, के.आर. नारायणन, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी को ब्रेक डाउन नहीं, मैं नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा आप रिकंसिडर कर लीजिए, आप फिर से एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के से बात कर लीजिए। जब मैटर उन्होंने भेज दिया, ओके, तो उन्होंने अप्लाई, फिर जैसे देखिए जैसे प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, जैसे ही किसी बिल को रिकंसिडर के लिए भेजते हैं इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना। तो रिकंसिडर करने से बहुत बड़ी पावर तो नहीं है उनके पास, लेकिन एक साइन जाता है कि हेड ऑफ स्टेट ने इस बिल को क्या किया है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। तो एक मोरल है, एक मोरली बॉन्डिंग है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट ने कोई चीज गलत हुआ उन्होंने रिटर्न कर दिया, फिर क्या होगा भाई, फिर तो बवाल मच जाएगा ना कंट्री में। तो रिकंसिडर के लिए भेजा उन्होंने, फिर क्या, जनरली जब रिकंसिडर के लिए भेजे जाते हैं, एक यदि उसमें मुद्दा कोई गलत है तो बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ाया जाता, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट हुआ हमारा, तो मुद्दा आगे नहीं बढ़ता है।
तब उस समय क्या हुआ कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी 1998 में, यूपी में बच गई, सेव हो गई। बट सेम केस क्या होता है, सितंबर 1998 में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर बोलती है के.आर. नारायणन से कि सर आप ऐसा करो कि आप बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। फिर इन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया, लेकिन फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला कि रिकंसिडर करो, इसको लगाना ही पड़ेगा। तब क्या हुआ कि पहली और लास्ट बार ये हमारे फरवरी 99 में लग गया था, बिहार में पहली बार लगा था वहां पे प्रेसिडेंट रूल, और आज की डेट में वो लास्ट टाइम तक है, आज टिल नाउ तक। ओके, तो ये कुछ केसेस हैं हमारे की, देखिए आर्टिकल 53, 74, 75 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके 42nd का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसकी हमने बात करी। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिशन क्या है, जो प्रेसिडेंट का उसके पास किस तरह की डिस्क्रिशन है हमारे प्रेसिडेंट के पास, उसकी हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।